यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 5 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना में हमने पढ़ा कि ऐसा एक मनुष्य जो 38 वर्ष से बीमार हालत में पड़ा था, उसे प्रभु यीशु ने किस रीति से चंगा कर दिया। प्रभु ने कैसे अद्भुत तरीके से, अलौकिक तरीके से एक पल में झट से उसे चंगा कर दिया, जबकि उसकी बीमारी एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, परंतु लिखा गया है 38 वर्ष से वो बीमार हालत में वहाँ पर पड़ा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये घटना ऐसी है कि ये मनुष्य जहाँ पे पड़ा था, ऐसा लिखा है, वो एक कुंड था, तालाब की तरह, और उस कुंड की एक विशेषता थी, स्वर्गदूत उसमें उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और जब स्वर्गदूत पानी हिलाते थे तब पानी के हिलने के बाद जो बीमार पहला उस पानी में उतर जाता था, वो कोई भी बीमारी उससे रहेगी तो भी चंगा हो जाता था। ऐसे उस कुंड की विशेषता थी जो यरूशलेम में था, और इसीलिए लिखा है कि इस कुंड के पास हमेशा बीमार लोग पड़े रहते थे, राह देखते थे, इंतज़ार करते थे कि स्वर्गदूत कब उतरेगा और कब पानी को हिलाएगा। लोग स्वर्गदूत को तो ज़रूर नहीं देखते होंगे, पर पानी को हिलते हुए देखते थे। जैसे ही स्वर्गदूत पानी हिलाता था और लोगों की नज़र में पड़ता था कि पानी हिल गया, तो तुरंत बीमार अंदर उतरते थे, पर सब नहीं ठीक होते थे। पानी के हिलने के बाद जो पहला उतरता था वो ठीक होता था। अद्भुत रीति से ये भी चंगाई चल रही थी, और इसीलिए इस कुंड के पास बीमार लोग हमेशा पड़े हुए रहते थे, और उन्हीं के बीच में ये भी मनुष्य था। इसके बारे में लिखा है, ये 38 वर्ष से बीमार था और एक लंबे समय से वहाँ पर पड़ा था, क्योंकि उसकी मजबूरी ये थी कि ये खुद चल नहीं सकता था, खुद उठ नहीं सकता था, और उसके पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो इसकी सहायता करके, उसको सहारा देकर या मदद करके पानी में उतारे। प्रभु यीशु इस कुंड के पास गया, वहाँ उसने कितने सारे मरीजों को देखा, बीमारों को देखा, और प्रभु का ध्यान इस मनुष्य के ऊपर गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय से वहाँ पड़ा था। उसके पास जाकर प्रभु यीशु उससे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उस मनुष्य ने जवाब दिया कि जब स्वर्गदूत पानी हिलाते हैं तब मुझे पानी में उतारने के लिए मेरा कोई नहीं है, मेरे साथ कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिल जाए तो मुझे अंदर उतारे। प्रभु कहता है, तो फिर उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और बाइबल कहती है तुरंत एक पल में यह मनुष्य उठ खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस अद्भुत रीति से प्रभु ने एक नहीं
बल्कि अनगिनत लोगों को चंगा किया है। और उनमें से कुछ ही घटनाएं बाइबल में लिखी गई है, क्योंकि इतने सारे लोगों को प्रभु ने चंगा कर दिया कि हर एक की चंगाई विस्तार से लिख रखना मुमकिन नहीं था। थोड़े ही लोगों के बारे में थोड़ी ही चंगाई बाइबल में लिख रखी है, और वो भी इसीलिए लिख रखी है कि उसे पढ़कर हम प्रभु यीशु को पहचान ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर अभी जो हमने पढ़ा, ऐसे ही प्रभु लोगों को चंगा करता था, अद्भुत रीति से, अविश्वसनीय रास्ते से, अविश्वसनीय तरीके से। और इसीलिए आज भी जब प्रभु लोगों को चंगा कर रहा है, लोग कहते हैं ये कैसा हो सकता है। प्रभु यीशु इंसान के रूप में था धरती पर 2000 वर्ष पहले। वो मनुष्यों की पाप मुक्ति के लिए आया था, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान करने आया था। 33 साल वो इस धरती पर रहा। इज़राइल के गांव गांव में घूमकर, नगर नगर में घूमकर उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। एक तरफ से बीमारों को चंगा किया, जिनके अंदर दुष्टात्माएं थे उनमें से दुष्टात्मा निकाल दिए। एक तरफ से लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दी, बंधन से आज़ाद किया, और दूसरी तरफ से परमेश्वर की बातें लोगों को सिखाता रहा। स्वर्ग के वचन, परमेश्वर के वचन, सत्य की बातें लोगों को सिखाता रहा, उपदेश करता रहा। 33 साल तक प्रभु ने, 33 साल की उम्र होने तक प्रभु ने काम किया। और उसके बाद जिस मकसद के लिए वो आया था, उस मकसद को उसने पूरा किया। मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, उसका छल किया जाएगा, सताया जाएगा, वो क्रूस पर मरेगा और मृत्यु के तीसरे दिन बाद जिंदा हो जाएगा। ये भविष्यवाणी प्रभु ने पहले ही करके रखी थी, अपने चेलों को बताकर रखा था अपने खुद के बारे में। मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। पापी लोग, अधर्मी लोग प्रभु को पकड़ेंगे, उसको बहुत सताएंगे, उसे बहुत दुख देंगे, अंत में वो क्रूस पे मर जाएगा। पर जबकि वो परमेश्वर है, वो मृत्यु के अधीन नहीं रहेगा। मृत्यु से पार होकर वो फिर तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा और अनंत काल वो जीवित रहेगा, दोबारा मरेगा नहीं। प्रभु ने अपने मकसद को पूरा किया, उसे पकड़ा गया, वो क्रूस पर मर गया, क्योंकि वो हमारे पाप मुक्ति के लिए लहू बहाने के लिए धरती पर आया था। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के तीसरे दिन बाद प्रभु यीशु जिंदा हो गया। 40 दिन तक उसने अपने चेलों को दर्शन दिया और 40वें दिन ऊपर आसमान में चला गया। चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में बताया, पवित्र आत्मा का वादा किया, और यीशु के जाने के बाद 50वें दिन आसमान से पवित्र आत्मा की बारिश हो गई और प्रभु के सारे चेले और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तब से लेकर आज के दिन तक प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में संसार में काम कर रहा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में था, लोग उसको देखते थे। आज वो शरीर रूप में नहीं, आत्मा के रूप में है, पर उसका काम चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने जो घटना पढ़ी, बहुत अजीब ऐसी घटना है। 38 वर्ष एक मनुष्य बीमार हालत में है, ऐसी भयानक हालत कि उसको यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत है। पानी हिल रहा है और मुझे उसमें उतरना है, पर मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर दुर्बल है, कमज़ोर है, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत है। और वो इंतज़ार में बैठा है, कोई मेरी मदद करेगा और मुझे पानी में उतारने के लिए सहायता करेगा। वो रुका है, इंतज़ार कर रहा है। एक दिन, एक महीना, एक साल, साल के बाद साल बीतते जा रहे हैं, पर बेचारा वैसा ही पड़ा है। दूसरे भी बहुत बीमार है, पर सबों के साथ उनके घर के लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं। जब पानी हिल जाता है, तुरंत उनके रिश्तेदार उनको मदद करते पानी में उतारने के लिए। वो ठीक होते हैं, चंगे होकर निकल जाते हैं। इस मनुष्य के सामने बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, ये वैसा ही पड़ा है, क्योंकि उसकी एक मजबूरी है कि ये अपने आप अपनी ताकत से पानी में उतर नहीं सकता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु जब वहाँ पर गया, प्रभु ने दूसरे बीमारों की कोई पूछताछ नहीं की। दूसरे मरीज़ वहाँ पर थे, उनकी कोई पूछताछ नहीं की। ऐसे मरीज़ के पास गया जिसका कोई नहीं था, वो बिल्कुल बेसहारा था, बिल्कुल अकेला था, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसी के पास यीशु गया और पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपना दुख प्रभु को बताया कि मेरा कोई नहीं है। प्रभु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये मनुष्य ने प्रभु से ये नहीं कहा कि तू मुझे चंगा कर, क्योंकि वो प्रभु को जानता ही नहीं था। उसे चंगाई पाने का एक ही रास्ता मालूम था, स्वर्गदूत पानी हिलाएगा और मैं उसमें उतरूंगा। स्वर्गदूत पानी हिलाएगा और मैं पहला नंबर से उसमें उतरूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बस उसी इंतज़ार में है सालों साल। पर वो ये नहीं जानता है कि परमेश्वर ने चंगाई पाने के लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए उसके पुत्र को मेरे पास भेजा है। ये एक अद्भुत अलौकिक दूसरा रास्ता मेरे सामने आ गया है, वो नहीं जानता था। इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है, तब वो अपने दुख को बता रहा है, अपनी समस्या को बता रहा है। और यीशु बोल रहा है, तो फिर उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। और तुरंत उसके शरीर में बल आ गया, वो चंगा हो गया और उठकर अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की समस्या ये है कि लोग सच्चाई को नहीं पहचान पाते हैं। एक तरफ से परमेश्वर अपने प्यार और अनुग्रह को दिखाने के लिए तैयार है, एक तरफ से परमेश्वर अपने आशीषों से मनुष्यों को भरने के लिए तैयार है, परमेश्वर बुला रहा है। और दूसरे तरफ से लोगों के दिल में कोई विश्वास नहीं है, और अविश्वास के कारण लोग कहते हैं, ये थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रभु यीशु ने कहा था, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम का सही रास्ता है, जो दुनिया से नहीं आया है परंतु स्वर्ग से आया है। ये दुनिया से आया हुआ रास्ता नहीं है, ये संसार के लोगों ने बनाया हुआ रास्ता नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर ने खुद बनाया हुआ रास्ता है। ये परमेश्वर ने दिया हुआ मार्ग है। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु बोल रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कितने लोग इस सच्चाई पर विश्वास करने के लिए तैयार है कि वो हमें विश्राम देगा? जो विश्वास करने के लिए तैयार है वो बुद्धिमानी लोग हैं, क्योंकि वे प्रभु के पास आएंगे और विश्राम को पाएंगे। और जो कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, प्रार्थना करने से क्या मिलेगा, यीशु क्या करेगा, मेरी बीमारी इतनी भयानक है, मेरा दुख ही इतना भयानक है कि वो मुझे क्या बाहर निकालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मंच पर एक गवाही आई थी, मैंने कई बार इस गवाही को बताया है। एक जवान बेटा जिसको टीबी हुआ था, जब उसके बीमारी की शुरुआत हो गई, तब उसके पड़ोसी लोगों को पता चला, और उसके पड़ोसी यहाँ प्रार्थना में आते हैं, तो उन्होंने इनके घर पे जाके कहा कि आप हमारे साथ प्रार्थना में चलिएगा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। बेटे की माँ ने जवाब दिया, प्रार्थना करने से क्या होगा, हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, हम अपने अपने इलाज चालू रखेंगे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, बेटे की माँ ने माना नहीं। प्रार्थना करने से क्या होगा, परमेश्वर क्या करेगा, और उनकी बात के ऊपर नज़रअंदाज करके पूरा 1 साल अपने रास्ते से चलते रहे। उस वक्त टीबी की शुरुआत हुई थी। 1 साल के अंदर बेटे की हालत ऐसी हो गई कि वो पूरा ही पूरा बिस्तर पे आ गया। शरीर एकदम सूख गया, एकदम कंकाल की तरह बन गया, खाना बंद हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, और लग रहा है कि अभी आखिरी सांस गिन रहा है। कितने बड़े बड़े अस्पताल में जाकर इलाज किए,
कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना कष्ट और दर्द उठाना पड़ा, और अंत में बेटे की हालत ये हो गई कि ये आखिरी सांस गिनने का समय आ गया। उसका शरीर एक कंकाल के समान हो गया था। तब बेटे की माँ उसी पड़ोसी के घर पे गई और उनको पूछती है, आपने कुछ महीना पहले हमको बताया था कहीं प्रार्थना के बारे में, क्या हमको लेकर जाएंगे? उन्होंने कहा ठीक है, लेकर जाऊंगे। वो उनको प्रार्थना में लाए। उस समय हम भाड़े के हॉल पे थे। उसको प्रार्थना में लाया और परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। मुझे लगता है पहले ही दिन बेटे ने कुछ थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद प्रार्थना में लाते रहे और कुछ ही दिनों के अंदर ये बेटा पूरा ही पूरा अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, शरीर मजबूत हो गया। जब ये गवाही मंच पर चल रही थी, जैसा मैंने आपको शुरू से बताया वैसे ही बताया गया। 1 साल पहले जब टीबी की शुरुआत हुई थी, तभी मुझे बताया गया था इस प्रार्थना के बारे में। मेरे पड़ोसी ने कहा था, पर मुझे लगता था परमेश्वर क्या करेगा, प्रार्थना से क्या होगा, हम अपने दम पर, अपने पैसे से, अपनी ताकत से कर सकते हैं। 1 साल के अंदर बेटे की हालत ऐसी खराब हो गई कि घर के सब लोग डर गए, ख़त्म हो गया, अभी कोई उम्मीद नहीं है। तब जाकर पूछे, कहाँ बोल रहे थे ना प्रार्थना के बारे में, लेकर चलो। दुनिया विश्वास ही नहीं करती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अद्भुत और अलौकिक रास्ता बनाया है। अद्भुत अलौकिक रास्ता। 38 वर्ष से वो बीमार था। वो कितने सालों से वहाँ पड़ा था और क्या देख रहा था, बस पानी की ओर, दिन रात पानी की ओर देख रहा है। किस उम्मीद से, ये पानी मुझे चंगा करेगा, ये पानी मुझे चंगा करेगा, ये पानी मुझे चंगा करेगा। जब स्वर्गदूत उतरेगा, पानी को हिलाएगा और हिलते हुए पानी में जब मैं पहला उतरूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, क्योंकि इसकी विशेषता थी कि पहला उतरेगा वही ठीक होगा, दूसरा उतरेगा वो नहीं। उसके बाद और 50 जन उतरेंगे, वो नहीं ठीक हो जाएंगे। जो पहला उतरेगा, पहला, तो आप समझ सकते हैं कि उस कुंड के पास कैसे लोग बैठे होंगे, कैसे उनकी आंखें पानी के ऊपर लगी रहेगी, क्योंकि स्वर्गदूत तो दिखाई नहीं देता है। स्वर्गदूत तो आत्मा होते हैं। यदि वो आत्मा है तो इन आँखों से नहीं देखेंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो इनकी आंखें कहाँ लगी है, पानी की ओर। पानी हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, जैसे हिल जाएगा हम उतरेंगे। तो इतने सारे लोग भीड़ में इकट्ठे हैं और सबों की आंखें उस पानी की ओर लगी है। और जैसे पानी हिलता है, कोई तो फटक से उतरता है, चंगा होकर निकल आता है। दूसरे लोगों ने सोचा हमारा नंबर गया, पर अगले बार, अगले बार, अगले बार, इसका नंबर तो कितने सालों में आया ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा पड़ा है, ऐसा पड़ा है कि उसको किसी ने उठाकर वहाँ लेकर जाने की ज़रूरत है। वो अपने आप खुद की ताकत से नहीं उतर सकता है, तो भी वो भी अपने आँखों को पानी की ओर लगा के रखा है। कभी तो समय आएगा और मैं उतरूँगा। कितने बार ऐसा होता है, हम बेवजह दुनिया की ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं, बेवजह, और कुछ मिलता नहीं है, हाथ में कुछ आता नहीं है। हम बोलते हो जाएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने विश्वास किस पर किया है और क्या किया है, ये महत्वपूर्ण है। आपने किस पर विश्वास किया है और क्या विश्वास किया है, ये महत्वपूर्ण है। दुनिया आत्मविश्वास की बात करती है, आत्मविश्वास की बात। मनुष्य की एक दुर्घटना होती है, 5 मिनट में खबर आती है, खत्म हो गया। लोग बोलते हैं कैसा हो सकता है, अभी अभी उसने हमसे बातें की, अभी अभी हंसकर गया, अभी अभी हमसे बात हो गई, ऐसा मनुष्य खत्म कैसे हो सकता है। मनुष्य की जान उसकी सांस में है, एक पल में जान निकल जाती है। मनुष्य अभी है, बाद में नहीं, ऐसा होता है। तो आत्मविश्वास क्या काम कर सकता है। यदि हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो ये सच्चा विश्वास है, और ये विश्वास काम किए बिना
नहीं रुकेगा। वो विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, चंगाई लाएगा, आशीष लाएगा, और इसी विश्वास के द्वारा हम पापों की क्षमा पाकर एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य का भी विश्वास था। क्या विश्वास? पानी हिल जाएगा और मैं पानी में उतरूंगा और ठीक हो जाऊंगा। पानी के ऊपर विश्वास करके बैठा है। पानी हिल जाएगा तब मैं उतरूंगा और ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे कितने सारे लोग व्यर्थ बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। कई लोग मनुष्यों के ऊपर विश्वास करते हैं। आप मनुष्यों के पैर मत पकड़ो। मनुष्य आखिर मनुष्य है, खुद को नहीं बचा सकता है तो आपको क्या बचा पाएगा? खुद को नहीं बचा सकता है तो आपको क्या बचा पाएगा? चाहे वो कितना भी बड़ा मनुष्य क्यों ना हो। मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता है तो दूसरों को क्या बचाएगा? हालेलुया, हालेलुया। इसकी आंखें पानी के ऊपर लगी है। पानी हिल जाएगा मैं उतरूंगा, पानी हिल जाएगा मैं उतरूंगा। इस सोच में एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, सालों साल निकल गए। हाथ में कुछ नहीं पड़ा, बीमार हालत में वैसा ही रहा। चंगाई तब मिली जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसके पास आ गया। चंगाई तब मिली जब यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया। चंगाई तब मिली जब यीशु ने उसके लिए शब्द बोले, वचन बोला, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। प्रभु के शब्द से उसके शरीर में बल आ गया। सारी बीमारी वहीं के वहीं खत्म हो गई और वो उठ खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के शब्द जीवन देने वाले शब्द है। वो जीवनदाता परमेश्वर है तो उसके शब्दों में जीवन है। जब यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, इसी एक वाक्य के द्वारा उसके शरीर के अंदर जान आ गई। जो हाथ पैर काम नहीं करते थे उसमें जान आ गई, बल आ गया और ये उठ खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करो, आंसू बहाओ, रो परमेश्वर के सामने। वो जिंदा है, वो हमसे प्रेम करता है और प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत हमें दिया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यानी खुद परमेश्वर, प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश जो इंसान बनकर धरती पर आया, हमारे पापों को उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया और अपना लहू बहाकर उसने हमें पापों से आज़ाद किया, पापों से मुक्त कर दिया और इस बात को साफ कर दिया कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए हमें अपने आँखों को उसकी ओर लगाना है। आपकी ज़िंदगी में बड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, परेशानी होगी, आपको ज़रूरी है आप उसके सामने आओ, घुटना टेको, आंसू बहाओ, रो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के चरण पकड़े रहो। आप उसके सामने मांगते रहो, रोते रहो, आंसू बहाते रहो। दुनिया के सामने रोने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो परमेश्वर के सामने हाथ फैलाता है, परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ता है, आंसू बहाता है, उसको दुनिया के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने हाथ फैलाया है। परमेश्वर खुद अनुग्रह करके उसके जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने बार प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें चंगाई के लिए बड़ा अद्भुत रास्ता दिया है। परमेश्वर ने हमें छुटकारे के लिए बड़ा अद्भुत रास्ता दिया है। आप प्रभु यीशु के पास आए, विश्वास करने लगे, आपके जीवन में प्रभु ने कुछ तो अद्भुत चंगाई की या अद्भुत चमत्कार किया, इसलिए आप विश्वास करने लगे। कुछ समय के बाद भूल जाते हैं कि कितना बड़ा मार्ग है, कितना बड़ा रास्ता है। और दोबारा जब बीमारी आती है, परेशानी आती है, संकट आते हैं, हम डर जाते हैं और फिर से यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। हम बाइबल में एक बहुत खूबसूरत उदाहरण पढ़ते हैं। एक अन्य जातीय औरत थी जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। ये अन्य जातीय औरत
प्रभु यीशु के पास आई और रोकर चिल्लाकर उसे बताने लगी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को चंगा कर। प्रभु उसकी ओर देख नहीं रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि अन्य जातीय औरत थी। प्रभु को अपना सब पहला काम इजरायली लोगों में, यहूदी लोगों में करना था, और यीशु के क्रूस के बलिदान के बाद अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे खुले होने वाले थे। यानी अन्य जातियों का समय तब आने वाला था जब यीशु क्रूस पर मरने वाला था। ये तो समय के पहले ही आ गई है और रोकर बता रही है, दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु नज़रअंदाज कर रहा है और आगे चल पड़ा। उसके चेले बोलने लगे, प्रभु इसे विदा कर दे, ये चिल्लाते हुए हमारे पीछे आ रही है। प्रभु यीशु ने जवाब दिया उनको कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है। तब तक ये औरत पहुंची और फिर से वही गुहार, वही बिनती, वही रोना, प्रभु दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर। प्रभु यीशु बोलता है, बच्चों की रोटी लेकर घर के कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं। यह औरत कहती है, सत्य है प्रभु, परंतु कुत्ते भी वह चोर चार खाते हैं जो बच्चों के हाथ से नीचे गिरता है। जैसे ही उस औरत ने जवाब दिया, प्रभु का दिल बड़ा खुश हो गया और प्रभु कहता है, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। तेरा विश्वास बड़ा है। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक ने एक साधारण और वो भी अन्य जाति महिला थी, उसे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। वो घर गई और देखा तो दुष्ट आत्मा निकल गया था और उसकी बेटी चंगी हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर खुश होता है और वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। आपके जीवन में बड़ी बीमारी, बड़ी दुख होगी, आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, चिंताओं का बोझ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके पास आओ जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, परवाह करता है, सुधि लेता है, और वो इतना प्रेम करता है कि आपको बचाने के लिए उसने क्रूस पर खुद का लहू बहाया है। आपकी मुक्ति के लिए, आपके छुटकारे के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी है, अपने लहू को बहाया है। उसके प्रेम पर और उसके सामर्थ पर विश्वास करो और विश्वास के साथ मांगो, प्रार्थना करो, विनती करो। यकीनन वो हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा, आपके शरीर से बीमारी को नष्ट कर देगा, आपके जीवन से दुख को नष्ट कर देगा, क्योंकि वो प्रेम करने वाला और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने अभी अभी यहाँ पर गवाही दी थी कि उससे कितने सालों से अपने घर में दुष्ट आत्मा की परेशानी होती थी। रात के समय उसे घर में दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी, दुष्ट आत्मा उसका गला दबाती थी और भी कई बातें उसके साथ होती थी, गलत हरकतें होती थी। ये बहन बहुत परेशान हुई थी। वो प्रार्थना करती थी, समस्या नहीं जा रही थी। उसकी माँ भी प्रार्थना में आती है। वो अपनी माँ को बार बार बोलती थी कि मम्मी, घर में रात को मुझे ऐसा ऐसा दिखाई देता है और वो दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करता है। कितने सालों से चल रहा था। अभी ये क्रिसमस के समय 3 महीना पहले हमने यहाँ से क्रूस दिए थे। उस लड़की ने विश्वास के साथ क्रूस लिया, अपने घर के दीवार के ऊपर लगाया और वो कहती है, जिस दिन मैंने वो क्रूस लगाया उस दिन के बाद वो दुष्ट आत्मा मेरे घर में दिखाई नहीं दिया, वो पूरी तरह से निकल गया और वो आज़ाद हो गई। इतने सालों की समस्या निकलने के लिए प्रभु को कितना समय लगा बताइए। एक पल में झट से हो गया। उसने विश्वास से अपने घर में क्रूस लगाया और जैसे क्रूस की सामर्थ घर में फैल गई, दुष्ट आत्मा निकल गया। इतने साल वो हर रात को देखती थी उस दुष्ट आत्मा को और दुष्ट आत्मा उसे सताती थी, ये डरती थी, बहुत परेशानी उसके साथ होती थी। वो कहती, अभी 3 महीना हो गए मैं आराम से सोती हूँ, ना मेरी नींद खुलती है, ना कोई परेशानी है। दुष्ट आत्मा पूरी तरह से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चंगाई और हमारी चंगाई और छुटकारे के लिए अद्भुत रास्ते बनाए हैं, अद्भुत रास्ते। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। वो एक ही रास्ता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। और इसलिए यीशु ने कहा था, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मेरे पास आए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। वो रास्ता है परमेश्वर के अनुग्रह का, वो रास्ता है स्वर्ग का और अनंत जीवन का। उस पर विश्वास करो और उस रास्ते से चलते रहो। आपके जीवन से शैतान के काम नष्ट होते जाएंगे। प्रभु आपको अद्भुत रीति से चंगा करेगा, अद्भुत रीति से आपको आशीषों से और शांति से भर देगा और आप आपके विश्वास के कारण मरने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।